हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी का तूफान में। दोस्तों, हम आरएस अग्रवाल जिसमें हम आयु संबंधी प्रश्नों का सॉल्यूशन कर रहे थे और हमने लास्ट वीडियो में 25 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर लिया था। आगे क्वेश्चन हम आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। देखिए, चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रीजनिंग और मैथ दोनों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है कि ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। देखो, ए का विवाह अब से 6 वर्ष पूर्व हुआ तो हम उसके आज के समय की आयु निकाल लेंगे। हम उसके आज के समय की आयु निकाल लेंगे। तो कैसे निकाल लेंगे? ए की आयु बराबर कितने समय पहले विवाह हुआ? 6 वर्ष पूर्व विवाह, तो 6 गुना। अब देखो कितने गुना है आज उसकी आयु, अब जो है उसकी आयु उस समय की कितने गुना बताइए? 1/4 गुना। तो हम लिख सकते हैं 4 × 4 अरे 5/4 गुना है। तो हम क्या करेंगे? भिन्न का अंश है 5 बटे अंश और हर में अंतर कितना का? 1 का। तो अब उसकी आयु 30 वर्ष की है। 5 × 30। अब उसकी आयु कितनी है? 30 वर्ष की। उसने कहा कि उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है। उसकी आयु कितनी आई? 30 वर्ष। तो पुत्र की आयु कितनी होगी? पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है। तो कितना? 1 0 से 1 0 कटा तो 3 वर्ष आ गई। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 3 वर्ष। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। राजू 10 वर्ष पहले उसकी आयु उस अपने पिता की आयु की 1/3 थी। तो 5 वर्ष बाद लड़के की आयु कितनी होगी? लड़की की आयु कितनी? क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो चलिए हम कर लेते हैं इसको। 5 वर्ष बाद राजू की आयु नहीं पूछेगा। राजू की आयु या उसके पिता की आयु। तो राजू या उसके पिता की, हम दोनों की निकाल देंगे। राजू या उसके पिता की आयु कितनी होगी? चलो दोनों की निकाल देंगे, जो भी आंसर ठीक होगा। क्वेश्चन में मिस्टेक है टाइपिंग में, चलिए कोई नहीं। तो इसने क्या कहा? राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। तो राजू और उसके पिता, 10 वर्ष पहले उनकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी। इसका मतलब यह है 10 वर्ष पूर्व राजू की आयु अपने पिता की आयु का 1/3 थी। तो अगर पिता की आयु 3 होगी तो राजू की कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है। अब इसने क्या कहा? वर्तमान में जो है पिता की आयु से आधी है। किसकी? राजू की आयु। तो पिता की आयु से आधी बताइए। अगर पिता की 2 होगी तो इसकी कितनी होगी? 1 होगी। हमने क्या बताया था? हमने बताया था कि हम इसका करते हैं अनुपात का अंतर। इनके अनुपात का अंतर करते हैं। यहाँ अनुपात में कितना अंतर है? 0 का। इस अनुपात में कितना अंतर है? 1 का। अब ये क्या होने चाहिए थे? बराबर होने चाहिए थे। हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ाया था कि इनके अनुपात का हम क्या करते हैं? अंतर करते हैं। यदि वे अंतर समान हो तो तब हम इसको आगे सोल्व करेंगे। अब ये बराबर नहीं है, यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो ये बराबर नहीं है, तो इसको बराबर बनाना पड़ेगा। तो हम कैसे बनाएंगे इसको बराबर? चलिए देखते हैं। देखो, हमने इसका अंतर करा तो यहाँ कितना अंतर आया? 1 का। अब इस अनुपात का अंतर करा तो यहाँ कितना आया अंतर? 2 का। तो ये जो ऊपर वाला जो अनुपात है वो ऊपर वाले जो अनुपात का अंतर है वो निचले वाले अनुपात से गुणा करके एक नया अनुपात बनाएगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। राजू और उसके पिता, तो कितना बनाएगा? देखो, इसकी गुणा हम 1 की गुणा ऊपर वाले अनुपात से करेंगे, निचले वाले अनुपात के अंतर की गुणा हम ऊपर वाले अनुपात से करेंगे। तो ये कितना बनाएगा? तो 1 × 1 और 3 आ गया। और इस वाले अंतर की गुणा हम निचले वाले अनुपात से करेंगे तो कितना आएगा? 2 × 2 और 2 दूनी 4। अब चेक करते हैं अंतर कितना है, बराबर है या नहीं।
अब देखो इसमें हमने चेक करा कि अंतर इसमें क्या है, बराबर आ गया। यहाँ डिफरेंट 1 का, यहाँ डिफरेंट 1 का। तो अब हम क्या करते हैं, जब 1 बराबर 1 के है, मतलब यहाँ अंतर है, तो देखो इनके समय में कितना अंतर है, इसके समय में है 10 वर्ष का, इनके समय में कितना अंतर है, 10 वर्ष का। तो हम कह सकते हैं 1 बराबर होगा कितने के, 10 वर्ष के। तो जब 1 बराबर 10 वर्ष के होगा तो हम आयु किसकी निकालने, राजू की और पिता की, किसकी, वर्तमान आयु निकाल देंगे। तो वर्तमान में राजू की आयु का अनुपात कितना है, 2, और पिता का अनुपात कितना है, 4। तो हम तो राजू की आयु से निकाल देंगे तो कितनी आ जाएगी, राजू की आयु कितनी आ जाएगी, 10 दूनी 20, और पिता की आयु कितनी आ जाएगी, 10 चौक 40। तो 20 वर्ष राजू की और 40 वर्ष पिता की, हमने दोनों की आयु ज्ञात कर ली। ठीक है, तो 40 वर्ष, इसका मतलब यहाँ किसकी आयु पूछी थी, पिता की आयु पूछी थी। चलिए कोई नहीं, हमने दोनों की आयु ज्ञात कर ली। यहाँ क्वेश्चन मिस्टेक था, ये नहीं पता था हमें किसकी आयु निकालनी है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5:4 है। 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी, तो 5 वर्ष बाद लड़की की आयु क्या होगी। चलिए, लड़की और लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा, लड़की और लड़का की आयु में जो अनुपात है, लड़की और लड़की की आयु में अनुपात है 5:4 का, तो 5:4। फिर इसने क्या कहा कि 4 साल पहले लड़के की आयु 24 वर्ष थी, तो अब से 4 साल पहले लड़के की आयु 24 वर्ष थी, तो आज कितनी होगी, आज कितनी होगी, 28 वर्ष होगी। भाई अब से 4 साल पहले 24 साल का था, तो वर्तमान में कितना होगा, 28 साल का। तो मान लिया वो वर्तमान में लड़का 28 वर्ष का है, वर्तमान में लड़का 28 वर्ष का है। तो वर्तमान में इनका अनुपात कितना है, लड़के का, वर्तमान में लड़के का अनुपात है 4, तो 4 बराबर होगा किसके, 28 के। तो 1 बराबर किसके होगा, 7 के। 1 बराबर किसके होगा, 7 के। तो हंसने क्या कहा, 5 साल बाद लड़की की आयु क्या होगी। तो पहले लड़की की आयु निकाल लो वर्तमान में कितनी है, फिर 5 साल उसमें ऐड कर देंगे। तो क्या करेंगे, जब 1 बराबर 7 के है तो लड़की की आयु कितनी होगी, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। तो लड़की की आयु कितनी आ गई हमारे पास, 35 वर्ष, 35 वर्ष। ये कब की है, ये वर्तमान की है, क्योंकि ये अनुपात कब का है, वर्तमान का है। उसने पूछी कब की है, 5 वर्ष बाद लड़की की आयु क्या होगी। तो 5 साल बाद इसमें कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष। 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी लड़की, 40 वर्ष की। तो आंसर क्या होगा हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें क्या दिया गया है, सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा, तो इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। चलिए तो देखो, सीमा और रीमा की आयु में जो है 9:16 का अनुपात है। फिर इसने कहा 10 साल बाद, तो ये 10 वर्ष बाद इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। यह है 10 साल बाद का, यह है वर्तमान का। ये अनुपात कब का है, वर्तमान का, ये 10 साल बाद का। तो हम कह सकते हैं कि जब हम इनके बीच में कितने वर्ष का अंतर है, 10 वर्ष का, 10 वर्ष बाद का ये अनुपात है, ये वर्तमान का है, ये वर्तमान का है। तो इनके बीच में, अनुपात के बीच में इनका कितने समय का अंतर है, 10 वर्षों का अंतर है। तो इन अनुपात का हम क्या करेंगे, अंतर करेंगे, जैसे कि हमने बताया था, इनका अनुपात का क्या करेंगे, अंतर करेंगे। तो यहाँ अंतर कितने का है, देखो यहाँ अंतर 7 का है, और यहाँ अंतर कितने का है, 13 का। तो ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं होते तो हम क्या करते हैं, इनको बराबर बनाना होता है। इनको क्या करते हैं, बराबर बनाते हैं। तो बराबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कितना था हमारे पास, 2:3। तो बना लो इसको। इसमें कितना अंतर है, यहाँ हमारे पास जो दिया हुआ है वो कितना अंतर है, 1 का, और यहाँ अंतर कितना का हमारे पास, 7 का। चलिए अब जब हम इसका अंतर बना लिया, तो अब हम क्या करेंगे कि ऊपर वाले अंतर की गुणा निचले वाले अनुपात से करते हैं, नीचे वाले अंतर की गुणा ऊपर वाले अनुपात से करते हैं। तो ज्ञात करेंगे इसकी आयु हम, सीमा और रीमा। तो क्या बनेगा, देखो 1 की गुणा 9 से करेंगे तो कितना आएगा, 9। 1 की गुणा 16 से करेंगे तो कितना आएगा, 16। अब 7 की गुणा निचले वाले अनुपात से करेंगे तो क्या बनेगा, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। तो हमने चेक करा कि इनमें अंतर कितने का आया है,
हमने चेक किया कि अंतर कितने का आया, यहाँ अंतर 5 का प्राप्त हुआ, यहाँ अंतर 5 का प्राप्त हुआ, क्या हो गया, बराबर अंतर प्राप्त हो गया दोनों में। तो अब हमें क्या काम करना है कि इनके बीच में कितने वर्षों का अंतर है, तो 10 वर्ष का अंतर है। तो हम कह सकते हैं 5 बराबर होगा 10 वर्ष के, तो 1 बराबर होगा 2 वर्ष के, 1 बराबर क्या होगा 2 के। किसकी आयु निकालनी है, इसने कहा दोनों की आयु में कितना अंतर है, दोनों की आयु में कितना अंतर है, तो दोनों की आयु में कितना अंतर है, तो दोनों की आयु निकालनी पड़ेगी, कब की, वर्तमान की। तो वर्तमान में सीमा का अनुपात कितना है, 9 है, और वर्तमान में रीमा का अनुपात कितना है, 9 है, क्योंकि ये वर्तमान ऊपर वाला अनुपात दिया हुआ है। तो वर्तमान में सीमा कितने की होगी, 9 गुणा 2, 9 दूनी 18 वर्ष की, और वर्तमान में रीमा कितने की होगी, 16 गुणा 2, 16 दूनी 32 वर्ष की। ये कितनी होगी, 32 वर्ष की। पूछा क्या है कि इनमें अंतर बताओ कितना है, तो अंतर करेंगे तो डिफरेंट कितने का, 14 वर्ष का। डिफरेंट कितने का आया इनके बीच में, 14 वर्ष का, क्योंकि 32 और 18 में कितना अंतर आया, 14 वर्ष का। तो हम आंसर क्या देंगे इसका, 14 वर्ष। चलिए ये ऑप्शन इसका आंसर होगा, 14 ही इसका आंसर होगा। चलिए इनमें से कोई नहीं इसका आंसर था, ठीक है, चलो कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, इसमें क्या दिया हुआ है, दिया गया है कि 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुनी थी। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुना होगी, स्नेहल की वर्तमान आयु क्या होगी। चलिए भाई, इसने क्या कहा, 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व सुशील और स्नेहल, सुशील और स्नेहल। इसने कहा क्या कहा कि 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु में जो अनुपात बनेगा वो 1:3 का, 3:1 का बनेगा, क्योंकि कहा कि सुशील की आयु स्नेहल की आयु की तिगुनी, तो सुशील की आयु स्नेहल की आयु की तिगुनी। अगर सुशील 3 का होगा तो स्नेहल 1 का होगा। फिर क्या कहा कि 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 5/3 गुना होगी। तो 6 वर्ष बाद सुशील की आयु का 5/3 होगी, तो ये 5 होगा, ये कितना होगा 3। ये हमारे पास 1 ऊपर वाला प्राप्त हो गया 6 वर्ष पहले का, 1 हुआ 6 वर्ष बाद का। अब हम आगे क्वेश्चन सोल्व करते समय क्या करते हैं कि इनके अनुपात में अंतर चेक करते हैं कि ये बराबर है क्या नहीं। तो जब हम बराबर चेक करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ डिफरेंट कितने का, 2 का, यहाँ डिफरेंट कितने का, 2 का, तो इसका मतलब ये क्या है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं 2 बराबर है कितने वर्षों के, इनके बीच में देखो कि इनके अनुपात के बीच में कितने वर्षों का अंतर आ रहा। तो देखो 6 वर्ष पहले का अनुपात ये है, ये अब से 6 वर्ष बाद का अनुपात है। तो 6 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद बीच में कितना गैप आ गया वर्षों का, 12 वर्षों का गैप आ गया। तो हम कह सकते हैं 2 बराबर है 12 वर्ष के, तो 1 बराबर कितने का होगा, 1 बराबर 6 वर्ष के। तो अब हम क्या करेंगे, 1 बराबर 6 वर्ष के किसके निकालने, स्नेहल की वर्तमान आयु। तो देखो या तो हम इस वाली लाइन से निकाल लें या निकाल लें इस वाली से, तो आंसर दोनों से प्राप्त होने वाला है। हमें क्या कि हम 6 वर्ष पहले निकाल लेंगे किसकी आयु, स्नेहल की आयु। तो स्नेहल 6 वर्ष पूर्व स्नेहल 6 वर्ष पूर्व स्नेहल की आयु का अनुपात था 1, तो 1 गुणा ये कितना है, 1 बराबर किसके, 6 के, तो कितने आ गई, 6 वर्ष आ गई, कितनी आ गई, 6 वर्ष आ गई। हमारे पास कितना आ गया, 6 वर्ष। तो वर्तमान में कितना होगा, ये अब से 6 साल पहले, अब से 6 साल पहले स्नेहल 6 साल का था, तो आज कितने का होगा वर्तमान में, तो वर्तमान में कितने का होगा, 6 + 6 मतलब 12 वर्ष का। तो आंसर क्या होगा, 12 वर्ष हमारा करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कि 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात 3:4 था। 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10:13 होगा, तो सानिका की वर्तमान आयु क्या होगी। चलिए यही टाइप है क्वेश्चन। चलिए 1 वर्ष पूर्व सानिका और गौरी इनमें जो अनुपात था वो कितना था, 3:4 का। फिर क्या कहा, 1 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 10:13 हो गया। 1 वर्ष बाद इनका अनुपात कितना हो गया, 10:13 का हो गया। अब यहाँ चेक करो कि यहाँ अनुपात में कितना डिफरेंट है, 10 और 3 में 7 का,
13 और 4 में 9 का, ये बराबर नहीं है, इनको बराबर बनाना पड़ेगा। तो बराबर बनाने के लिए हम क्या करते थे, बराबर बनाने के लिए निचले वाले अनुपात का अंतर, ऊपर वाले अनुपात का अंतर। इसमें कितना अंतर है, 10 और 13 में 3 का, और यहाँ कितना अंतर है, 1 का। तो हम करते थे ऊपर वाले अनुपात के अंतर से निचले वाले अनुपात में क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ 1 का अंतर है। तो अब हमारे पास क्या होगा, तो सानिका और गोरी, सानिका और गोरी, तो क्या बनेगा, ये देखो जब हम 3 की गुणा ऊपर वाले अनुपात से करेंगे तो 3 तिया 9 बनेगा और 3 चौक 12 बनेगा, ठीक है। और ऊपर वाले अनुपात के अंतर की गुणा नीचे वाले अनुपात से करेंगे तो क्या आएगा, 10 अनुपात 13, अनुपात 13। अब चेक करो डिफरेंट कितने का है, यहाँ डिफरेंट 1 का और यहाँ भी डिफरेंट 1 का, सही है। तो यहाँ डिफरेंट 1 का और यहाँ भी डिफरेंट 1 का आया है, तो हम कह सकते हैं 1 बराबर होगा कितने वर्षों के, 1 बराबर होगा कितने वर्षों के, 1 बराबर 2 वर्षों के, 1 बराबर 2 वर्ष के। कहां से आए 2 वर्ष, क्योंकि अनुपात पहला वाला था अब से 1 साल पहले का, अनुपात दूसरा वाला था अब से 1 साल बाद का, तो इनके अनुपात के बीच में कितना डिफरेंट आया, 1 वर्ष पहले 1 वर्ष बाद 2 वर्ष का अंतर आ गया। तो हम कह सकते हैं 1 बराबर होगा 2 के। तो हमारे पास किसकी आयु पूछी है, सानिका का आयु पूछी है, वर्तमान। तो सानिका वर्तमान में अनुपात कितना सानिका का, देखो वर्तमान में अनुपात नहीं, ये 1 साल पहले का अनुपात है, सानिका का कितना 9। तो देखो 9 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18। तो सानिका की आयु, सानिका की आयु कितनी आ जाएगी, तो 9 गुणा 2, 9 दूनी 18 वर्ष। कब की आई है, 1 साल पहले, क्योंकि ये अनुपात कब का था, 1 वर्ष पूर्व का। तो उसने पूछा है कि सानिका वर्तमान में कितनी आयु की है, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी, अब से 1 साल पहले 18 साल की थी, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी, वर्तमान में सानिका कितनी हो जाएगी, 18 + 1 बराबर 19 वर्ष की, 19 वर्ष की। तो आंसर हमारा क्या होगा, 19 वर्ष, ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन ई होगा। चलिए 19 वर्ष इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इसमें ऑप्शन क्या दिए थे, 18 वर्ष, 20 वर्ष, 26 वर्ष, और निर्धारित नहीं किया जा सकता, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा क्या होगा इसमें, आंसर हमारा इसमें होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा इसका आंसर होगा, क्योंकि हमने ज्ञात कर दिया, ज्ञात करा तो आंसर कितना आया हमारा, 19 वर्ष आया। यहाँ 18 वर्ष भी नहीं था, 20 वर्ष भी नहीं था, 26 वर्ष भी नहीं था। ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसको नहीं लगाना है, ये गलत है, क्योंकि इनमें से कोई नहीं, ये लगाना है, क्योंकि हमने तो ज्ञात कर लिया। उसकी आयु कितनी है सानिका की, 19 वर्ष आई थी। कितनी आई थी वर्तमान, 19 वर्ष। सानिका की वर्तमान आयु 19 वर्ष आई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें क्या दिया गया है, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 17:7 है। 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात 3:1 था, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। चलिए इसने कहा एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात, पिता और पुत्र, पिता अनुपात पुत्र कितना बताया, 17:7, 17:7। फिर 6 वर्ष पूर्व, अच्छा ये अनुपात दे रखा है 6 वर्ष पहले का, तो पहले 6 वर्ष पहले का ही रख लेते हैं, 6 वर्ष पूर्व का। तो पहले पूर्व का दिया है तो पूर्व का रख लेंगे। 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात कितना था, 3:1, तो यहाँ रख लेंगे 3:1। अब रखेंगे इसको वर्तमान में, एक पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात कितना, 17:7, तो 17:7 रख लेंगे। चलिए अब हम ये चेक करना है कि इनके अनुपात के बीच में कितना डिफरेंट दिया हुआ है, इनके अनुपात के बीच में कितना डिफरेंट है। यहाँ कितना डिफरेंट है, यहाँ हमारे पास दे रखा है 14 का डिफरेंट, कितना का, 14 का। और यहाँ कितना डिफरेंट है हमारे पास, 6 का। यहाँ कितना डिफरेंट है, 6 का। तो ये बराबर नहीं है, इसको बराबर बनाना पड़ेगा। तो बराबर बनाने के लिए हम क्या करते थे कि बराबर बनाने के लिए हम इसको बनाते थे, इस निचले वाले अनुपात का अंतर कितना आएगा, 10, ऊपर वाले अनुपात का अंतर कितना, 2। अब ऊपर वाले अनुपात के अंतर से निचले वाले अनुपात से गुणा करते थे, निचले वाले अनुपात के अंतर से ऊपर वाले अनुपात से गुणा करते थे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका अनुपात निकल कर आएगा एक नया अनुपात आएगा, किसका, पिता और पुत्र का। तो पिता अनुपात पुत्र बराबर, देखो 10 की गुणा इससे करेंगे 10 या 30 और 10 × 10,
क्लियर है। इस 2 के गुणा निचले वाले अनुपात से करेंगे, 17 दूनी 34 और 7 दूनी 14। यहाँ चेक करो कितना डिफरेंट आया। यहाँ चेक करा तो डिफरेंट बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ डिफरेंट 4 का, यहाँ डिफरेंट 4 का। तो जब ये बराबर डिफरेंट आ गए, इनके अंतर अनुपात में बराबर आ गए, तो हम कह सकते हैं 4 बराबर होगा कितने वर्षों के, 6 वर्ष के, 6 वर्ष के, क्योंकि इनके अनुपात के बीच में, इसके दोनों अनुपात के बीच में कितने वर्ष का अंतर है, 6 वर्ष का अंतर है। तो हम कह सकते हैं 4 बराबर होगा 6 वर्ष के, तो 1 बराबर कितने के होगा, 2, 3/2 के, 3/2 के। 1 बराबर किसके होगा, 3/2 के। कैसे, क्योंकि 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये 2 के अपॉन में आ जाएगा, 2, 3/2 वर्ष। तो किसकी आयु निकालनी है मुझे आयु निकालनी है पिताजी की वर्तमान आयु। पिता का वर्तमान में अनुपात कितना है, वर्तमान में पिता का अनुपात है 34। पिता का वर्तमान में कितना अनुपात है, 34, क्योंकि 30 तो 6 साल पहले का, तो वर्तमान में 34 अनुपात है पिता का। तो निकाल लेंगे पिता की आयु बराबर 34 गुणा इसका कितना आया, 1 बराबर किसका आया था, 3/2 के। तो 2 से भाग करेंगे 17 बार, 17 तिया 51 वर्ष। कितना आ गया हमारे पास, 51 वर्ष। तो आंसर क्या होगा हमारा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी थी। चलिए देखो हमारे पास जो दिया गया है, ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए और बी कितना दिया गया, 5:6। 6 साल बाद, 6 वर्ष बाद यह अनुपात कितना होता है, 6:7 हो जाता है। तो 5 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी है। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना होता है, हम ये चेक करते हैं कि इनके अनुपात में कितना डिफरेंट है। यहाँ 1 का डिफरेंट है, यहाँ 1 का डिफरेंट है, मतलब 1 बराबर 1 के है। तो हम कह सकते हैं कि 1 बराबर होगा कितने वर्षों के, 6 वर्षों के, क्योंकि इनके अनुपात के बीच में कितना डिफरेंट है, 6 वर्ष का। तो 1 बराबर होगा 6 वर्ष के। तो किसकी आयु निकालनी है, हमें निकालनी है 5 साल पहले बी की आयु। तो पहले बी की वर्तमान आयु निकाल लेते हैं, 6 साल पहले घटा देंगे, मतलब 5 साल पहले ही निकाल देंगे। तो बी की वर्तमान आयु कितनी होगी, बी की वर्तमान आयु बराबर कितना होएगा, 6 गुणा 6, 6 गुणा 6 बराबर 36 वर्ष, 36 वर्ष। तो बी अब से 5 साल पहले कितने साल का था, जबकि आज 36 साल का है। तो बी की 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी आ जाएगी, 36 माइनस के 5 बराबर 31 वर्ष। तो कितने साल होगी उसकी आयु, 31 वर्ष की। तो आंसर क्या होगा हमारा, 31 वर्ष। चलिए डी ऑप्शन इसका आंसर होगा 31 वर्ष। चलिए 31 साल इसकी आयु होगी, 31 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 34वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, त्रिशा और शालिनी की आयु का अनुपात 7:6 है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। तो इनकी आयु का अंतर कितना है। चलिए त्रिशा और शालिनी इनमें 7:6 का अनुपात है। 8 वर्ष बाद यह अनुपात क्या होता है, 9:8 का होता है। तो इनकी वर्तमान आयु में कितना अंतर है, मतलब इनकी आयु में कितना अंतर है, चेक करो। यहाँ क्या चेक करना है, हमें चेक करना है यहाँ डिफरेंट कितना का है, 2 का। यहाँ डिफरेंट कितना है, 2 का, मतलब बराबर है। तो हम कह सकते हैं 2 बराबर होगा कितने वर्षों के, 8 वर्ष के, क्योंकि इनके अनुपात के बीच में 8 वर्ष का अंतर है। तो 2 बराबर होगा 8 वर्ष के। तो हम कह सकते हैं 1 बराबर होगा 4 वर्ष के। तो किसकी निकालनी है, इनकी आयु में कितना अंतर है। तो वर्तमान में त्रिशा का अनुपात कितना है, वर्तमान में त्रिशा का अनुपात है 7 और 1 के बराबर क्या है 4। तो 7 को कितना आ जाएगा हमारे पास, 28 वर्ष। और शालिनी का वर्तमान में अनुपात कितना है 6 और 6 गुणा 4 करेंगे तो 6 चौक 24 वर्ष बराबर किसके होगा, वर्तमान के। ठीक है, 24 आयु होगी किसकी, शालिनी की वर्तमान में। तो इसने क्या कहा कि इनकी आयु में कितना अंतर है, अंतर निकाल देंगे। कितना अंतर है भाई, 4 वर्ष। कितना अंतर आया हमारे पास, 4 वर्ष का। तो हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया,
अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? चलिए निकाल लेते हैं। अरुण और दीपक की आयु में जो अनुपात है, वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। ठीक है, अरुण और दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात, तो लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले मतलब पूर्व दीपक अनुपात अरुण। अच्छा, अरुण अनुपात दीपक। ठीक, अरुण अनुपात दीपक कितना बताया है? 5:7 का। अब से 7 साल पहले ये अनुपात था अरुण और दीपक में कितना? 5:7 का। और वर्तमान में इनमें 14 वर्ष का अंतर है। वर्तमान में इनमें 14 वर्ष का अंतर है। तो हम लिख सकते हैं वर्तमान में अरुण माइनस दीपक बराबर 14 वर्ष के हैं। इनकी आयु में कितना अंतर है? 14 वर्ष का। तो देखो ये अब से 7 साल पहले का अनुपात है, तो हम इसको वर्तमान बना लें, इसको वर्तमान बना लें। या एक काम कर लो, ये अब से 7 साल पहले है, तो आज की आयु बढ़ाने के लिए 7 साल इसमें जोड़ने होंगे और 7 साल इसमें जोड़ने होंगे। जब 7 जोड़ेंगे तो कितना हो गया हमारे पास? 14 वर्ष। और 14 जोड़ेंगे तो ये किधर होगा? ये 14 जाके उधर की साइड में जुड़, यह देख लो। चलो ऐसे कर सकते हैं हम, ये 5x, इसको एक चर पद मान लेते हैं, 5x और 7x। इसमें 7 साल जोड़ेंगे वर्तमान बनाने के लिए, 7 साल इसमें जोड़ लिया, और इसमें 7 साल जोड़ेंगे, 7x प्लस से 7 इसमें जोड़ लिया। ये क्या हो गया? ये वर्तमान अनुपात हो गया। ये क्या हुआ? वर्तमान। ये कैसा हुआ? वर्तमान अनुपात हो गया। और वर्तमान में इनकी आयु में कितना अंतर है? 14 वर्ष का। तो हम कह सकते हैं कि 7x और 5x प्लस 7 और 7x प्लस 7 में देखो इनमें कितना अंतर आया? 2x का। और इसमें कितना अंतर आया? यहाँ 7 से 7 कट जाएगा तो 0 का, तो यहाँ कितना आ गया? 14। तो 2 से काटेंगे कितना आ गया? x बराबर 7। x बराबर कितना आ गया? 2 7 14। तो किसकी आयु निकालनी है? दीपक की वर्तमान आयु। तो दीपक की वर्तमान में कितनी है? 7x प्लस 7। तो हम कह सकते हैं दीपक वर्तमान में अनुपात है दीपक का 7x प्लस 7। तो 7 की जगह जब x का मान रखोगे, मतलब x की जगह x का मान रखेंगे 7, तो 7 7 49 प्लस 7, तो 49 प्लस 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 56 वर्ष। तो दीपक की आयु कितनी आएगी? 56 वर्ष। दीपक की आयु कितनी आ जाएगी वर्तमान में? 56 वर्ष। चलिए 56 वर्ष। तो ई ऑप्शन होना चाहिए इसमें, ई ऑप्शन है। चलिए ई ऑप्शन है हमारे पास, 56 वर्ष इसका आंसर होगा। उत्तर की जांच भी कर लेंगे हम अभी। तो हमारे पास क्या हो गया? ई ऑप्शन हो गया इसका, ये करेक्ट। हमारा आया था दीपक की आयु कितनी आई थी? 56 वर्ष। ठीक है, तो इसने क्या कहा था? अरुण तथा दीपक में 14 वर्ष का अंतर है। तो अरुण की आयु कितनी होगी? इसमें 14 वर्ष का अंतर बताया था, तो 14 साल इसके घटा लो, ये बचा 2 और यह कितना बचा? 4, 42 आ गया। 14 वर्ष घटाएंगे तो 42 आ गया। तो अब देखो, अब से 7 साल भाई, ये तो वर्तमान का है, 7 साल इसके घटाएंगे तो कितना आएगा? 7 साल इसमें से घटाएंगे तो ये बनेगा हमारे पास कितना? 49। और इसमें से 7 साल घटाएंगे तो कितना बनेगा हमारे पास? यहाँ 35। तो इन्हें काट के देख लो, 49 अनुपात 35। तो 7 से काट लो, 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49। तो अनुपात 7 5 7 का, 5:7 का किस किस का बना हमारे पास? 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात। तो ये तो है हमारे पास दीपक का और ये है अरुण का। तो दीपक और अरुण सही है भाई। ए अरुण का और दीपक का तो कितना बनेगा? 5 साल। क्लियर हो गया, उत्तर की जांच भी होगी, ये उत्तर की जांच भी होगी। हमने चलो ऑप्शन लिया कितना? 56 वर्ष। हमारा आंसर क्या आया था? 56 वर्ष आया था। तो हमने 56 वर्ष ले लिए किसकी? दीपक की आयु। तो वर्तमान में दीपक है 56 वर्ष का, तो अरुण की कितनी बनेगी? 14 वर्ष का अंतर है, तो अरुण की बनेगी 42 वर्ष। तो अब हमने 7 साल पहले चले, तो 7 साल पहले दीपक की आयु थी 49 वर्ष और 7 साल पहले अरुण की आयु थी 35 वर्ष। तो 7 साल पहले हमने इसका अनुपात ज्ञात करा। तो देखो जब अनुपात ज्ञात करेंगे तो कितना अनुपात प्राप्त हुआ हमें? 5:7 का। 7 साल पहले इसका अनुपात 5:7 का दिया था। तो हमारा आंसर हो गया कितना? 56 वर्ष। और उत्तर की जांच भी हमने कर ली। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया गया है? फरा का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1 सही 2/7 गुनी है।
इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 मास है, तो 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसने क्या कहा, अब से 8 साल पहले विवाह हुआ था, तो आज उसकी आयु, मतलब किसकी, फरा को f मान लेते हैं। तो f की आयु निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, 8 वर्ष पहले इसका विवाह हुआ, आज उसकी आयु कितने गुना बताइए, 1 सही 2/7 गुना। तो मैं इसको सही मैं तोड़ सकता हूँ, भिन्न बनाऊंगा क्या, 7 × 7 और 2 9/7 लिख सकता हूँ। 7 × 7 और 2 9/7 लिख सकता हूँ। तो भिन्न का अंश कितना है हमारे पास, 9, और अंश और हर में अंतर कितने का है, 2 का। 2 से काट लो, 2 चौक 8, 9 चौक 36। तो वर्तमान में फरा की आयु कितनी आ गई, वर्तमान में फरा की आयु आ गई 36 वर्ष। उसने क्या कहा, इस समय उसकी पुत्री की आयु, उसकी आयु का 1/6 मास है, मतलब 1/6 है। तो पुत्री की आयु निकाल लो, इसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का मतलब 36 का 1/6 है, 6 मास मतलब 1/6। तो 6 से काटने में कितनी बार कटेगा, 6 वर्ष आ गया। कब, ये वर्तमान में, ये किसकी आयु, वर्तमान में पुत्री की आयु, और ये किसकी आयु, वर्तमान में फरहा की आयु कितनी, 36 वर्ष। तो 3 साल पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी, देखो आज के समय में पुत्री 6 वर्ष की है, तो अब से 3 साल पहले कितनी वर्ष की थी, तो 3 वर्ष पूर्व पुत्री तो कितने की होगी, 6 - 3 बराबर 3 वर्ष की। तो आज 6 साल की है, तो अब से 3 साल पहले ये भी 3 वर्ष की थी। तो आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए 37वां क्वेश्चन क्या दिया, एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, अच्छा वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। योग कितना दिया है, 99 वर्ष। जब पिता की आयु उतनी थी कि जब जितने की अब पुत्र की है, तब उसकी आयु उसकी पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुना थी। तो पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु, तो पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु में क्या अनुपात है, पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु में क्या अनुपात है। चलिए ये निकाल लेते हैं। चलिए अब करते हैं इसको। तो अब हमारे पास देखो इन्होंने कहा पिता तथा पुत्र तथा पिता की आयु में क्या अनुपात है, हम करेंगे इसको ऑप्शन से। तो हमारे पास पहला ऑप्शन दिया 3:7। तो इसने क्या कहा, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। तो हम इसके अनुपात का योग करेंगे 10। तो 10 इस 99 को काटेगा नहीं, तो इसका पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन में क्या दिया, 3:8। दूसरे ऑप्शन में क्या दिया गया, 3:8। तो 8 और 3 कितने होगा, 11। 11 इसके योग को काट देगा, तो देखो कितना आएगा, पुत्र यहां बना लेंगे। पुत्र की आयु कितनी आ जाएगी, पुत्र की आ जाएगी कितनी, 11। ये कितना हो गया इनका योग, 11। 11 से हम इसको भाग करेंगे, 11 में 99, तो 9 बार कटेगा, और 9 की गुणा जब 3 से करेंगे तो कितनी आएगी, 9 × 27। और पिता की कितनी आ जाएगी, पिता जाएगी 9 × 8 = 72, क्योंकि 8 और 3 11 बार काटा, 11 की गुणा 9 से 11 को भाग 11 से भाग करी हमने किसको, 99 से, कितनी बार काटा, 9 बार। उस 9 की गुणा हमने 3 से करी, 9 × 27 और 9 × 72। इनमें चेक करो कितना अंतर आया, इनकी आयु में कितना अंतर है। तो 12 में से 7 गए 5 बचे, और 6 में से 2 गए 4 बचे, 45 वर्ष आ गए। 45 वर्ष का इनके बीच में अंतर चल रहा। इसने क्या कहा कि जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, मतलब जब पिता 27 साल के थे, जब पिता 27 साल के थे, क्योंकि पुत्र की आयु अब कितनी है, 27 वर्ष। तो इसने क्या कहा, जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, तो अब पुत्र की कितनी है, 27 वर्ष। तो उसकी आयु मतलब, तो तब आयु पुत्र की आयु उस समय की आयु की 4 गुनी थी। तो देखो जब पिता इसके 27 साल के थे, 27 वर्ष के थे, ठीक है, तो पुत्र कितने वर्ष का होगा, पुत्र कितने वर्ष का होगा, पहले ही चेक करो कि इनकी आयु में कितना डिफरेंट है, पिता पुत्र में 45 साल का। और जब पिताजी 27 साल के हैं बेटे में, और मतलब पिताजी में कितना अंतर है, 45 साल का, इसका मतलब तो पुत्र तो पैदा ही नहीं हुआ भाई, पुत्र तो भी यहाँ पैदा ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब यहाँ ऑप्शन ये भी गलत हो गया। अब ऑप्शन लेते हैं हम ये 9 और 4 कितना होगा, 13। 13 इसको काटेगा नहीं, तो ये ऑप्शन ही गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं, कैसे इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखो इसने क्या कहा, डी ऑप्शन को सोल्व कर लेते हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। चलिए
डी ऑप्शन में क्या दिया कि 7 और 4 11, 11 इसको भाग करेगा 99 को कितनी बार, 9 बार, 11 99 काटेगा कितनी बार, 9 बार। ठीक है, इस 9 ने इसकी गुणा करी 4 से, तो कितना आ गया पुत्र की आयु, 7 9 चौक 36 वर्ष, 36। और पिता की कितनी होगी, 9 सत्ते 63। तो हमारे पास पुत्र की आयु आई 36 वर्ष, पिता की आयु कितनी, 63 वर्ष। तो पुत्र 36 वर्ष के, पिता 63 वर्ष के। हमारे पास पुत्र 36 वर्ष के, पिता 63 वर्ष के। तो इसने क्या कहा कि जब पिता की आयु उतनी थी कि जितनी अब पुत्र की है, तो पिताजी की आयु थी हमारे पास उस समय 36 वर्ष। और हम ये चेक कर लो कि इनकी आयु में अंतर कितने का, तो अंतर कितने का आया, इसके बराबर देख लो, 13 में से 6 गए, बचे 7, और यहाँ 5 में से 3 गए, तो 27 वर्ष का डिफरेंट है। मतलब पिताजी और पुत्र में जो अंतर है वो 27 वर्ष का चल रहा है। अब पिताजी कितने हैं, 36 वर्ष के। क्यों है, क्योंकि उसने क्या कहा कि पुत्र की आयु के, मतलब जब पिता की आयु उतनी थी जितनी कि अब पुत्र की है, मतलब पुत्र की अब 36 वर्ष है, तो पिता की आयु हमें 36 माननी पड़ेगी। तो पुत्र की कितनी होगी, क्योंकि पुत्र की कितनी होगी, जब पिताजी 36 वर्ष के थे तो उस टाइम पुत्र की कितनी होगी, तो देखो पुत्र की 27 साल इससे कम है अपने पिताजी से, तो 27 साल इसमें से माइनस करेंगे तो 16 में से 7 गए, कितने बचे हमारे पास, 9 बचे। ठीक है, 16 में 7 है, मतलब 36 में से 27 गए, कितने बचे, 9 वर्ष। तो इसका मतलब पिताजी जब 36 वर्ष के थे तो पुत्र कितने वर्ष का था, 9 वर्ष का। तो इसने कहा कि जब पिता की आयु उतनी थी जितनी के पुत्र है, उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुनी थी, तो इसकी आयु पुत्र के उस समय की आयु की 4 गुनी। इसका मतलब इसका 4 गुना है कि नहीं है, 9 का 4 गुना 36 है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात, 36 है, 9 चौक 36। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी करेक्ट होगा। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया गया, 38 में दिया गया है कि समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है, अब अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। समीर, रीमा तथा उसके पिता की आयु का अनुपात कितना है। चलिए, समीर और उसके पिता में कितना अनुपात होता है, 1/4, 1 समीर की 4 पिताजी की। चलिए, अब इसने कहा अब तथा अपनी बहन रीमा, तो इसका मतलब समीर का रीमा से जो अनुपात है वो कितना होता है, 2/3, तो 2 समीर का और रीमा का 3। ठीक है, तो देखो यहाँ समीर का जो रेशियो है 1 है, किसके साथ, पिताजी के साथ। यहाँ समीर का रेशियो कितना है, 2 है, किसके साथ, रीमा के साथ। तो हम इसका रियल रेशियो प्राप्त करेंगे, तो बना लेते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे, समीर पिताजी, पिता समीर रीमा, क्योंकि देखो जो व्यक्ति दोनों में कॉमन हो, दोनों अनुपात में कॉमन हो, उसको बीच बीच रख लेते हैं हम। तो इसमें यहाँ पिताजी का अनुपात कितना था, 4, समीर का कितना था, 1, यहाँ समीर का अनुपात कितना था, 2, तो समीर के नीचे समीर का रखेंगे, और रीमा का कितना है, 3। तो देखो 1 यहाँ जगह खाली है तो यहाँ 1 बना लो, यहाँ जगह खाली है तो यहाँ 2 इधर खिसका लो, 2 यहाँ आगे, गुणा कर लो, 4 दूनी 8, 2 इकन 2, 3 इकन 3। तो रेशियो क्या प्राप्त हुआ, 8:2:3 का, 8:2:3 का। क्या पूछा है कि समीर, रीमा और उसके पिता की आयु में कितना अनुपात है। तो समीर का कितना है, 2, तो यहाँ कितना होगा, समीर का कितना है, 2, तो समीर का होगा 2। रीमा का कितना बताया, समीर रीमा का कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 होगा। और उसके पिता का कितना बताया, 8, तो इसका यहाँ 8 होगा। तो अनुपात क्या बनेगा, 2:3:8, 2:3:8। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 2, 3, 8, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिया गया है, एक दंपत्ति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है, पिता की आयु पुत्री की आयु की 4 गुनी है तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो, तो माता की आयु कितनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए, खास करके रेलवे की परीक्षा में बहुत, रेलवे क्या किसी भी परीक्षा में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की किसी भी परीक्षा में बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये चैप्टर रीजनिंग में और मैथ में दोनों में आता है, तो क्वेश्चन तो आना ही आना है इस क्वेश्चन से। तो चलिए हम इसको कैसे करते हैं, देखो इसमें क्या कहा कि एक दंपत्ति का एक पुत्र तथा पुत्री है, पिताजी की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है,
पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3, यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो, बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो, तो माता की आयु कितनी है। देखो इस ऑप्शन, इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, ऑप्शन से सोल्व करते हैं। इन क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, ऑप्शन से सोल्व करना होता। तो देख लिए, हमने पहला ऑप्शन लिया क्या, 42 वर्ष। ये 42 वर्ष किसकी आयु दी गई है, उसने कहा कि माता की आयु कितनी है, तो इसका मतलब ये माता की आयु है 42 वर्ष। माता की आयु कितनी है, 42 वर्ष। अब ये देख लेंगे कि माता का संबंध किसी ना किसी से बताया जरूर होगा। किससे बताया, देख लो, चेक कर लो कि इसने कहा कि इसने बोला कि पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। तो हम चेक कर लेंगे पुत्री की आयु, तो पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, माता की आयु की 1/3, तो 42 का 1/3 निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 14 आ गया। तो इसका मतलब पुत्री की आयु कितनी आ गई, 14 वर्ष आ गई। अब इस पुत्री का संबंध किसी न किसी से बताया होगा। इसने क्या कहा कि बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है। इसका मतलब जो है पुत्र जो होगा, मतलब भाई जो होगा, इसका पुत्र मतलब इसका भाई होगा, और इसकी माँ का जो बेटा होगा पुत्र, वो कितना होगा, 3 वर्ष इससे क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है, तो इससे 3 वर्ष छोटा होगा। वो कितना का होगा, 11 वर्ष का। अब इस पुत्र का संबंध किससे से जरूर बताया होगा, किससे, इसने कहा कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो इसका मतलब पिताजी कितने वर्ष के हो गए, पिताजी इससे 4 गुने हैं पुत्र से, तो कितने हो गए, 44 वर्ष के। और इसने क्या कहा कि यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो, तो इनमें 6 वर्ष का अंतर आ रहा है। चेक कर लो, ये 44 और ये 42, 6 वर्ष का अंतर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। चलिए ऑप्शन सी को चेक कर लें, क्योंकि बी भी नहीं है, आंसर इसका क्या होगा, सी होगा, 54 वर्ष। चेक कर लो, देखो माता की आयु हमारे पास कितनी है, 54 वर्ष है। कितनी है, 54 वर्ष। अब इसने क्या कहा, पुत्री जो है, पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है, तो पुत्री की कितनी होगी, पुत्री की होगी 54/3 का मतलब क्या हो गया, 18 वर्ष। 18 से 54। अब पुत्री का मतलब, इस पुत्री का संबंध किससे बताया, मतलब इसने बताया कि इसके भाई से, तो इसका भाई मतलब कितने का होगा, पुत्र मान लो उसको, या भाई लिख लो, तो कितना होगा, 18 से 3 मतलब 3 साल छोटा, तो 15 वर्ष का। 3 वर्ष बड़ी है ना बहन अपने भाई से। और पिताजी कितने वर्ष के बताए हैं, पुत्र की आयु का कितना बताया, 4 गुना, तो 15 चौका 60 वर्ष। तो इसने क्या कहा कि पति और पत्नी में जो अंतर बताया, पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है, तो पत्नी पिताजी से कितने, मतलब पति से कितने वर्ष कम है, 6 वर्ष कम है, तो 60 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा, 54 आएगा। तो इनमें डिफरेंट है 6 वर्ष का, इनमें डिफरेंट है 6 वर्ष का। तो कौन सा ऑप्शन से मिला हमें, सी ऑप्शन से मिला, 54 वर्ष से। चलिए आंसर देखते हैं 40 का। इसने क्या कहा, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगनी है, तो राम अनुपात पुत्र कितना है, तिगनी, तो 3:1 बनेगा। और उसके पिता किसके, राम के और उसके पिता कितना, 2:5 बताया, 2:5। तो अब यहां चेक करते हैं, देखो राम का पुत्र के साथ 3 अनुपात है, राम का पिता के साथ 2 अनुपात है, तो हम इसका रियल अनुपात बनाएंगे, तो पुत्र राम पिता, तो कितना बना, पुत्र के साथ 1, राम का 3, यहाँ पिता के साथ राम का 2 अनुपात है, यहाँ पिता के साथ पिता का कितना है, 5 है। तो बना लो, इसका बनाएंगे तो कितना आएगा, 2 को इधर खिसका लो, 3 को इधर खिसका लो, कितना बनेगा, 2 × 2, 3 × 6, 3 × 5 15। हमारे पास अनुपात कितना प्राप्त हुआ, 2:6:15। अब देखो क्या कहा कि इसने बोला कि इन सभी की औसत आयु कितनी है, 46 वर्ष है। तो देखो औसत बराबर क्या होता, औसत बराबर होता है, औसत बराबर योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। तो हमारे पास औसत भी है और संख्या भी है, तो हम यहाँ से योग निकाल लें, तो इन तीनों का योग कितना आ जाएगा, योग बराबर औसत गुणा संख्या, तो औसत है हमारे पास 46, संख्या कितनी है 3, तो 46 से कितना आएगा, 138, 46 से 138, 46 से 138। तो देखो इनके तीनों का अनुपात का योग कितना होगा, 15 6 21 और 2 23। तो मैं कह सकता हूं कि 23 इनके अनुपात का योग है, और वैसे इसका जोड़ कितना है 138। तो 23 से काटेंगे, 23 छंग 138, तो 1 बराबर 6 के, 1 बराबर 6 के, क्योंकि 6 × 18 और 6 × 12 13, 1 बराबर 6 के। तो क्या पूछा उसने, राम के
तो राम के पुत्र तथा राम के पिता की आयु में कितना अंतर है? राम के पुत्र तथा राम के पिता की आयु में कितना है? तो ठीक है, पुत्र की आयु कितनी है? 6 और पिता कितने हैं? 15 अनुपात में। तो पहले पिता की आयु निकाल लेते हैं। तो पिता का अनुपात है 15 और 1 बराबर 6 के मतलब 6 से 15 छक्का 90 वर्ष के पिताजी हैं। और राम का पुत्र का अनुपात कितना है? 6। तो पुत्र का निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? 6 गुणा इसका 1 बराबर 6 के, तो 6 6 36, इसमें अंतर कर लो कितना आ गया? तो 90 माइनस के 36 बराबर कितना आ गया? 54 वर्ष। कितना आया? 54 वर्ष। तो आंसर हमारा क्या होगा? ई ऑप्शन होगा, 54 वर्ष होगा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो आज की क्लास और आगे क्वेश्चन अगली वीडियो में ले आएंगे। चलिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब को बढ़ाएं और शेयर भी करें वीडियो को। और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट भी करें वीडियो कैसी लगी। ठीक है, धन्यवाद।